नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कमल पटेल ने किया आभार व्यक्त, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला बताया स्वागत योग्य। पटेल बोले समर्थन मूल्य से ऊपर भाव दिलाने में कामयाब रही सरकार। गणेश उत्सव पर्व को लेकर आयोजकों के साथ हुई बैठक, गणेश पंडाल में नियमों के पालन करने की अपील। प्रशासन ने डीजे पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, प्रदेश में जल्द लागू होगा गैंगस्टर एक्ट। मंत्री मिश्रा बोले संगठित अपराधों पर कसी जाएगी नकेल। उज्जैन जिले के तराना नगर से 5 किलोमीटर दूर खारपा गांव की एक नाली में नवजात शव देखकर इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कायथा थाने के खारपा गांव में नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गर्भपात कराकर किसी व्यक्ति ने नवजात को नाली में फेंका है। इस संबंध में इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कोई अज्ञात गर्भस्थ शिशु था जो लगभग 5 से 7 माह की उम्र का लगा था और उस पर पहचान हो नहीं पाई और उसकी मृत्यु का कारण अस्पष्ट है क्योंकि गर्भस्थ शिशु में कोई जीवन के चिन्ह दिखाई पड़ते नहीं है। और डीएनए उसकी पहचान के लिए डीएनए के टेस्ट के लिए दाहिने पैर की दोनों हड्डियां सुरक्षित की गई है और जांच के लिए भेजी गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में उसकी कहीं से डीएनए मैच होगा तो उसकी पहचान पता चलेगी। बाकी शव परीक्षण में मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट पाया नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की 2022-23 की फसलों पर समर्थन मूल्यों की बढ़ोतरी की है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। मंत्री पटेल की माने तो प्रदेश की सरकार भी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। साथ ही मूंग की खरीद भी 15 सितंबर तक जारी रहेगी और इस बार किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर भाव दिलाने में कामयाब रही है सरकार। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया जो स्वागत योग्य है। मसूर और सरसों का प्रति कुंटल 400 रुपये कुंटल रेट बढ़ाया है। वहीं चने का 130 रुपये कुंटल प्रति कुंटल रेट बढ़ाया है। सूरजमुखी का 114 रुपये और गेहूं का 40 रुपये और जौ का 35 रुपये प्रति कुंटल रेट बढ़ाया है, जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी और किसान का खेती लाभकारी धंधा बने। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। हाल ही में विजयनगर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा को परेशान करने के मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार एक नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची थी और शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 लड़के उसे रास्ते में रोककर परेशान करते हैं। वहीं नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की और 2 युवकों को हिरासत में लिया। बता दें, इस मामले में पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। अपचारी बालकों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को आते जाते रास्ते में परेशान किया जाता था। इसी कारण से उसकी माता पिता के साथ वो उपस्थित हुई थी। उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण दर्ज करने के बाद में जो अपचारी बालक थे उनको भी वैधानिक कार्रवाई की गई, उनके विरुद्ध अरेस्ट किया गया है और 354 का 354 घा और 7/8 पास्को एक्ट में कार्रवाई की गई है। गणेश उत्सव पर्व मनाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए पश्चिम क्षेत्र के सभी थानों पर गणेश पंडाल लगाने वाले आयोजकों की बैठक ली जा रही है। एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन के अनुसार आयोजन के दौरान डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सभी आयोजकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं।
बल्कि सभी गणेश पांडालों पर जो विराजमान करते हैं, गणेश जी को प्रतिष्ठित करते हैं, उन सभी से भी पृथक से भी मीटिंग ली जा रही है। और हम सब चाहते हैं कि शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस है, उसके पालन के साथ साथ हम अपने त्यौहार को, भगवान गणेश की आराधना को हम उत्साह से मनाएं, परंतु हम सबका ये आग्रह है कि जिम्मेदारी से मनाएं। इन सभी के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए हैं कि गणेश उत्सव में डीजे और गाना बजाने पर छूट मिल सकती है, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। वहीं गैंगस्टर एक्ट को लेकर पूछे गए सवाल में मंत्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट जल्द लागू होगा। इसके तहत संगठित अपराधों पर नकेल कसी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की आवर यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओबीसी के नाम पर कांग्रेस सियासत कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है इससे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। सुनिए उनका यह बयान। धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करके भजन हो, डीजे हो, सब कुछ बजा सकते हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। ये इस तरह के जो संगठित अपराध करते हैं, उसमें हम धारा 14 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट हैं उन्हें उसमें अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के और दूसरे चीज़ें करने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम में धारा 16(5) है, उसके अंदर जब्तशुदा जो संपत्ति होती है अपराध से और जो उससे पैसा उसने अर्जित किया हुआ है अपराध के द्वारा, और इन सब चीज़ों का भी जिनकी संपत्ति उसने ज़बरदस्ती ली है, बलात् कब्जा कर लिए, तो उन्हीं गरीबों लोगों को बांट दें। गरीब की संपत्ति गरीब को मिले, किसी संगठित अपराध को नहीं मिले। ये इस प्रावधान है। एक अधिनियम की धारा 5 है, उसमें इसके त्वरित निराकरण का भी किया गया है कि न्यायालयों का हम गठन करें और उन जिसमें इस तरह के केसों का तुरंत निराकरण हो सके। इसी तरह से अधिनियम की धारा 11 है, इसमें जो साक्षीगण हैं उन साक्षीगणों की विशेष ध्यान रख के उनका एक प्रावधान इस तरह का किया है कि मौजूदा समय में भी गैंगस्टर के विरुद्ध स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। इनमें गैंगस्टर एक्ट में जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गाहे गवाहे, उनको भी सजा का प्रावधान करने का विचार चल रहा है। ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी अपना मूर्त रूप लेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।